हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉय क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड है ग्राफ से। अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। पहला हम लोग देख चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री इसका कितना होता है 1, है ना, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और इसमें हम लोग जीरोस निकालना सीख लिए हैं, तो उसमें 1 एंड ओनली 1 जीरो निकलता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं 2x - 5, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेट y = 2x - 5 कर देंगे, है ना। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, हम लोग को पॉइंट्स चाहिए, तो इस तरह से x एंड y ले लेंगे, है ना। x का कोई भी वैल्यू, मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं। 1 लेने से y कितना हो जाएगा, ये 2 × 2, 2 - 5, तो y हो जाएगा -3। अब उसी तरह x का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 - 5 1 हो जाएगा y का वैल्यू। x हम लोग ले लिए 3, तो y का वैल्यू हो गया ये 6 - 5, तो ये +1, है ना। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए ताकि हम लोग ग्राफ बना लें। अब देखिए, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है ना। रफली बना के देख लेते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ पे 1 3 इस तरह से है, तो ये जैसे ओरिजिन हो गया 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 1 2 3, इधर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर माइनस में आ जाएगा, है ना, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3। अब ये x1 है, y -3, ये x1 y -3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर ये x3 है, y1 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, x3 y1, तो इस तरह से जहाँ पे आएगा इसका लाइन इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट है। अब अगर ये दोनों लाइन को हम मिलाएंगे, है ना, तो ठीक से मिलाने पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है ये 2 और 3 के बीच में से जा रहा है ना। अगर ठीक से ग्राफ पेपर में अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग इस तरह से पाएंगे कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ये ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट द पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके अगर निकालेंगे जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, px = 0, 2x - 5 = 0, तो x हो जाएगा -5 है, इधर +5/2, ये हम लोग देख चुके हैं। तो x = 5/2, यही है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ जो है y = px, है ना, तो ये ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, तो वो और ये वैल्यू सेम है ना, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ग्राफ से हम लोग को इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग को इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्लियर है? तो जीरो और ग्राफ में हम लोग रिलेशन मिल जाता है कि ग्राफ ये जीरो है वो एक्चुअली क्या है, x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट कब, when this graph intersects the y axis, है ना। ये ग्राफ है ना, ग्राफ कौन सा है, y = px, ये है ग्राफ, है ना। दिस ग्राफ intersects the x axis, तो वहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है that becomes a 0। तो 0 और इस x कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन है ना, ग्राफ से और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ये रिलेशन है। तो ग्राफ से भी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ में अगर बोला जाए कि जीरो कहाँ है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि x एक्सिस का, है ना, y एक्सिस में नहीं, x एक्सिस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट कोऑर्डिनेट बिकम्स दैट x कोऑर्डिनेट बिकम्स 0, क्योंकि y तो यहाँ 0 है ही, है ना। तो y = px का सॉल्यूशन हमको ग्राफ से मिल जाएगा।
अब ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना नहीं आता है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ग्राफ बनाइए, लेकिन अगर इसका भी आप ग्राफ बनाइएगा तो उसमें देखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, है ना, उसका जो शेप आता है वो पैराबोला आता है ना, ये जो शेप है तो उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, है ना, किसी तरह से भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ देख लेते हैं, फिर उसके जीरोस के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ ग्राफ्स बना हुआ है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, है ना। अभी बात की कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ये पैराबोला शेप होता है, ठीक है, उसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो फेस है या तो ऊपर की ओर खुला होता है या नीचे की ओर, यही दो शेप होता है ना, ये इस तरह से ऊपर की ओर खुला है, ये नीचे खुला है ना, ये डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे नो टचिंग पॉइंट एंड नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑल्सो, है ना तो क्रॉस कर रहा है ना टच कर रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक का है, ठीक है, इसमें 1 2 3 जगह ये क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे ये फिर से पैराबोला शेप है, मतलब क्वाड्रेटिक है ना, ये यहाँ पे एक बार दो बार इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। ये फिर से देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे टच किया है और दो जगह पे क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है ना। वाई एक्सिस वाला नहीं देखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस को ही देखते हैं कि द पॉइंट्स वेयर इट टचेस और इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसका, तो देखते हैं कि यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकलता है, ये जो टचिंग पॉइंट है इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस निकलता है, या तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या तो एक जीरो निकलेगा एक सॉल्यूशन, या दो सॉल्यूशन 2 जीरोस, है ना। तो यहाँ पे जो टच नहीं कर रहा है ना क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है 0, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 है ना, एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे 0 है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 जीरोस निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है ना, यहाँ पे 1 2 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस नहीं हो सकते हैं, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में होगा। क्यूबिक मतलब उसका जो डिग्री है दैट इज 3, है ना, तो मैक्सिमम 3 जीरोस उसमें होगा। तो ये ग्राफ से हम लोग ये जो 3 पॉइंट है यहीं से जीरोस निकलेगा, ठीक है। ये फिर से क्वाड्रेटिक का है ना, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, उससे हमको सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक्स एक्सिस देखेंगे, ये वाई एक्सिस था, है ना, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग देखते हैं कि 2 जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये 2 सॉल्यूशन है, मतलब ये 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फिर ये केस है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को टचिंग एट दिस पॉइंट, और फिर यहाँ और यहाँ ये 2 जगह क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट, है ना। तो ये 1 टचिंग पॉइंट है एंड 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इसका मतलब 3 जीरोस निकला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ पे वो पॉइंट्स है ना, तो ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है सारा, है ना, यहाँ से हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ टचेस और इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, वही जीरो निकलता है ना। मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द क्या है एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, है ना। ये सारा जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ 1 2 3 पॉइंट हो गया, है ना, तो ये सारे पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो वही जीरोस हो जाएगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ
है ना। ये जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या तो टच कर रहा है। वेयर द ग्राफ मतलब y इक्वल टू पी एक्स, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू y से हम लोग करके इक्वेट करेंगे तो ग्राफ निकलेगा, है ना। ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स और टचेस द x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफिकली हम लोग इस तरह से जीरोस निकाल लेते हैं। तो ग्राफ बनाना नहीं है, बस ग्राफ को देख के हमको नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है ना। ये डिफरेंट ग्राफ्स दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1, है ना, टचिंग एट 1 पॉइंट। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 है, ना तो टच कर रहा है ना क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1, 2 है, 2 जगह क्रॉस कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो इस ग्राफ के लिए 3 जीरोस है। फिर इस ग्राफ के लिए देखिए 2 जीरोस है, 2 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए एक जगह टच किया है ना, और 2 जगह इंटरसेक्ट किया है। तो इस तरह टचिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग काउंट कर लेंगे जितना भी पॉइंट्स है, और वो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, बस आपको पता होना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में सॉल्व किए हैं। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.2 में 2 टाइप क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन विद द कोएफिशिएंट, जो हम लोग देख चुके हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ठीक है, इसका जीरोस निकालना है और उसके बाद जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। अब देखिए 6x² -3 -7x, तो हम लोग लेट px इक्वल टू कर लेते हैं इसको। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे 6x² -7x -3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू, ये फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये ध्यान में रखना होगा। तो a क्या है, a 6 है, b क्या है -7, है ना, बस डिलीट करेंगे। यहाँ c जो है c इक्वल टू -3, ये इसका ABC है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 0 निकालना है, तो px इक्वल टू 0। नाउ px इक्वल टू 0, तो px मतलब 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब इसको जैसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करके करेंगे, 6 3 18, 18 का 2 फैक्टर्स 9 एंड 2, है ना, तो 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस है तो -9x करेंगे प्लस 2x करेंगे -3। ठीक है, दिस इक्वल टू 0। अब दो पेयर ले लेंगे, तो 6x² एंड -9x, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3x। तो ये यहाँ पे 2x रहा, यहाँ पे -3, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 ले लेंगे एंड 2x -3 इक्वल टू 0। अब 2x -3 2x -3 दोनों में है, तो ये कॉमन ले लेंगे 2x -3, तो इसमें क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा 1, है ना। कभी कभी हम लोग कुछ नहीं भी लिखते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लेने से वो क्लियर रहता है। तो इसमें बहुतों का मिस्टेक क्या होता है कि उन लोग बस ये 1 छोड़ देते हैं, 3x बस लिख देते हैं, है ना, वो गलती नहीं होना चाहिए। तो दिस इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 वैल्यूज निकलेगा और यहाँ पे x इक्वल टू -3 उधर जाएगा 3 होगा, 2 नीचे आ जाएगा 3/2, है ना, और x इक्वल टू +1 उधर जाएगा -1, 3x इक्वल टू -1, तो x हो जाएगा -1/3। तो ये 2 जीरोस निकल गया, है ना। देयरफॉर द जीरोस आर, क्या था क्वेश्चन, जीरोस निकालना था, है ना। द जीरोस आर
3/2 एंड -1/3, ये जीरोज है। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमको रिलेशन निकालना है ना, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो रिलेशन हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। लेट अल्फा हम लोग मान लेते हैं 3/2, किसी को भी मान सकते हैं, है ना, एक को अल्फा दूसरे को बीटा, बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे, ठीक है। अल्फा, नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2, इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 प्लस बीटा है -1/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 -2, तो ये हो गया 7/6, 7/6। अब यहाँ पे देखिए b क्या है, -7 है। अब इस 7 को हम लोग -7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, ये -7/6, इसको हम लोग -7 के बदले b लिख दें, b और 6 क्या है a, तो रिलेशन में आ गया ना। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये कोएफिशिएंट जो है -7, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन था, ठीक है, इसी को प्रूव करना था। अब उसी तरह अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा है -1/3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2, तो अच्छा यहाँ पे कैंसिल करने से हमको डायरेक्ट वो नहीं दिखेगा, इसलिए बिना कैंसिल किए हुए हम लोग करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अल्फा इक्वल टू 3/2 इंटू बीटा है -1/3, इसको हम लोग अगर करें तो -3/6, ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, है ना। ये -3 क्या है, ये है c और 6 क्या है a, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, c जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं, पहले जीरोस निकाल लेंगे और फिर जीरोस को ऐड करके हम लोग देखेंगे और फाइनली उसको ये जो रिलेशन है इसके साथ वेरीफाई कर देंगे कि ये इक्वल है ना। यहाँ भी वही चीज़ है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 4u² प्लस 8u फॉर pu इक्वल टू 0। हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें कॉमन निकाल के हम लोग कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4u, यहाँ पे u रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, इक्वल टू 0, ये हो गया फैक्टराइज, है ना। दिस इम्प्लाइज 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे u क्या निकलेगा, ये 0 निकलेगा और u इक्वल टू -2, ये 2 जीरोस निकला, ठीक है। देयरफॉर जीरोस आर, thus zeros are 0 and -2। यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2, ये लिखे। अब हम लोग इसको फिर से लिख के वो जनरल फॉर्म से रिलेट करेंगे, है ना। नाउ 4u² प्लस 8u, है ना, ये कांस्टेंट टर्म में कुछ नहीं है ना, तो उसको हम लोग +0 लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग दिस इक्वल टू 4u² प्लस 8u प्लस 0। हियर a क्या है 4 है ना, स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट दैट इज a, b
है इसके साथ 8 और C है 0, ABC निकल गया। अब हम लोग फिर से देखते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा -2 और नीचे क्या है, नीचे 1 है। अब कोएफिशिएंट -2/1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट क्या देखते हैं, a है 4, नाउ b है 8 b/a करके करते हैं, b/a -b/a होता है, तो वैसे ही करके देख लेते हैं। माइनस है, b है 8 और a है 4। अब इसको अगर करेंगे तो आ जाएगा ना -2। कभी कभी डायरेक्ट नहीं आता है तो हम लोग इधर से भी करके इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। तो ये -2 आया, तो अब हमको यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, 8 और 4 है, उसको अगर करेंगे तो आ गया -2। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये -8/4 है, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 8, किसका कोएफिशिएंट है, u, कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, है ना। x का ये u है इसीलिए हम लोग u लिख दिए। ठीक है, अब उसी तरह अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो 0/1। अब यहाँ पे देखिए 0 मतलब ये c हो गया, a b c यहाँ पे 0 है ना। और नीचे अगर a हम ले, a हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 0/a, तो यहाँ 0/4 कुछ भी हम लोग ले तो उसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा, है ना। तो ये c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म है ना, कोएफिशिएंट नहीं है, c इज फॉर कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, है ना। u स्क्वायर का कोई भी ले लीजिए, अगर ये 0 है तो ये 0 ही होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो हम लोग को ये इस फॉर्म में लिख लेना होगा, तब हम लोग को c मिल जाएगा जो भी है। अगर बीच वाला टर्म नहीं रहे तो 0 इंटू यू करते, है ना, तब b 0 निकलता है। तो इसी तरीके से करना होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप में देख लेते हैं। क्वेश्चन है t² -15, हम लोग मान लेते हैं ये pt इक्वल टू t² -15। अब इसको सॉल्व करना है ना। फॉर pt इक्वल टू 0, t² -15 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t² हो जाएगा +15। अब ये देखिए, ये जो कि स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होगा तो यहाँ रूट हो जाएगा, रूट में हम लोग इस, देयरफॉर t इक्वल टू ±√15, है ना, +√15 इंटू +√15 15 हो जाएगा, -√15 इंटू -√15 15 हो जाएगा। तो इसीलिए जब स्क्वायर वाला आता है तो उसमें हम लोग प्लस माइनस, मतलब इसका 2 वैल्यूज हो गया, है ना। देयरफॉर जीरोज आर +√15 एंड -√15। ठीक है, 2 जीरोज हो गया, दैट इज अल्फा इक्वल टू √15 एंड बीटा इक्वल टू -√15। ठीक है, अब हम लोग t² -15 को हम लोग t² -0 इंटू t, है ना, -15 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हियर a इक्वल टू 1, t² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, b क्या है 0, है ना, -0 लिख सकते हैं, c क्या है -15, माइनस या प्लस कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग प्लस भी दे सकते हैं, क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है √15
प्लस बीटा है माइनस रूट 15, तो क्या हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 बाई 1 कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ बी, कोएफिशिएंट ऑफ ये t हो गया बाई ये 1 क्या है a इक्वल टू 1 है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा है रूट 15 इंटू ये है माइनस रूट 15, प्लस माइनस माइनस होगा, रूट 15 इंटू रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो देखिए c है ना, माइनस 15 है c और ये a है 1, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ ये किसका है टी स्क्वायर का। ठीक है, अब बाकी जो भी क्वेश्चन है इसी तरह से हो जाएगा। जो अगर 3 टर्म्स है तो वो तो हो जाएगा स्प्लिट अप करके, अगर 2 टर्म्स है तो हम लोग इस तरह से उसको 3 टर्म्स में कर देंगे ताकि ए बी सी मिल जाए, है ना। और इसको फैक्टराइज तो इजी हो जाता है, 2 टर्म है इस तरह से फैक्टराइज हो जाता है, स्क्वायर रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका अल्फा प्लस बीटा निकाल के हम लोग इस तरह से कोएफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इसमें जनरल जो होता है एक कांस्टेंट टर्म हम लोग ले लेते हैं, मतलब के। ये है पॉलिनोमियल निकालने का इक्वेशन, है ना, जब सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है √2 1/3, √2 1/3 ये एक है, दूसरा देख लेते हैं 0 √5 और एक है -1/4 1/4। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। उसमें क्या है कि पहला वाला जो है सम है और ये वाला जो है वो प्रोडक्ट है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सम है ये प्रोडक्ट है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल px इक्वल टू, अब हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये k लिख लेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है ना, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3 ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया पॉलिनोमियल, ये एक इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। उसके लिए पॉलिनोमियल px हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस, है ना, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। इसमें पहला वाला जो है सम है और दूसरा वाला जो है प्रोडक्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब 0 इंटू एक्स हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। उसके लिए हो जाएगा -1/4 है सम, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये सम के जगह हम लोग देखिए ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे होगा। अब अल्फा प्लस बीटा भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, -1/4, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। फिर ये प्लस है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ये बात क्लियर रखिएगा कि जो फॉर्मूले में जो है वो रहेगा साइन, वैसे ही रहेगा,
और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो साइन है उसको हम लोग डालेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। तो यही हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, ये हो गया पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू px, है ना। ये सारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला को याद रखना है और उसको बस ठीक से पुट कर देना है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2, है ना। इसमें यही 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बोर्ड क्वेश्चंस का में कैसा क्वेश्चंस आता है पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो देख लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।